मुसलमानों तुम्हें नींद कैसे आती है? क्या तुमने फलस्तीन में चीख मारते बच्चों की आवाजें नहीं सुनी? क्या तुमने बम के साथ उड़ते हुए शोहदा के जिस्म के टुकड़ों को सोशल मीडिया पे नहीं देखा? क्या तुमने यकीनन उस खातून की चीख नहीं सुनी जिसके चीख ने लोगों के कलेजे को फाड़ करके रख दिया? अजीजाने वकार, मैं ये कहना चाहता हूं, हमने करबला तो नहीं देखी, लेकिन अगर दौरे हाजिर में करबला देखना चाहते हो तो फलस्तीन की सरजमीन देखो। पानी वहां बंद है, दाना वहां बंद है, बिजली वहां बंद है, खाना वहां बंद है, बच्चे वहां शहीद किए जा रहे, माओ की इज्जतों से खिलवाड़ वहां हो रहा है, लोगों के जिस्मों को वहां काटा जा रहा है। बताओ बहैसियत मुसलमान हमारा रोल क्या है, हमारा किरदार क्या है? हमने उनसे इज़हार यकजहती की नहीं की। अजीज़ान वकार, हम ये कहते हैं कि जनाबे वाला हम जिहाद में नहीं जा सकते, हम उनके शाना बशाना खड़े होकर के असलाह नहीं उठा सकते, ठीक है, लेकिन जो कर सकते हो खुदारा मुसलमानों कम से कम वो तो करो। हम कर क्या सकते हैं? हम जालिमों के मसनूआत का बाइकाट कर सकते हैं, हम इस्राइल के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर सकते हैं, हम उसकी जगह पर स्वदेशी सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज इस नौजवान को क्या हो गया? जब तक कोक के घूंट इसके हलक के नीचे से नहीं उतरता, इसके कलेजे को ठंडक नहीं मिला करती है, जब तक पेप्सी इसके टेबल पर नहीं आती, इसकी ज़ियाफत मुकम्मल नहीं हुआ करती है। हमने फैशन बना लिया है, बारात और ब्याह के मौके पर हमने ये समझ लिया कोक और पेप्सी रखना फर्जो वाजिब हो गया, जबकि ये अमीरों के बनाए हुए चोचले हैं जिसे गरीब अपनी तमड़ी बेच करके निभा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें अपने भाइयों से हमदर्दी है तो इजरायली मसनूआत का बाइकाट करके बतला दे, या रसूल अल्लाह, जितना हमारे अख्तियार में था हमने किया, आगे खुदा जाने, खुदा का रसूल जाने। मिंबर शरीफ पर जलवाबार खुसूसियत के साथ माहिर इल्म फ़न उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला, हाफ़िज़ुल हुफ़्फ़ाज़ क़ारिउल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद अबरार ख़ान साहब क़िबला, दीगर मोतबर मुक़्तदर हज़रात, फरशद पर बैठे मेरे नबी के ग़ुलामों, पर्दे से समाअत फरमाती इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइक़ मुबारकबाद हैं आप हज़रात जिसके इस ज़िक्र खैर में शिरकत किए हुए हैं। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ है मौला करीम हमारी और आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और इस बज़्म नूर के सदक़े हमारी और आपकी मग़फ़िरत फ़रमाए। हज़रात, काफ़ी देर से नातो मनक़बत के उम्दा अशार आपने समाअत फ़रमाए और एक बेहतरीन निज़ामत नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़ादिर साहिब क़िबला उवैसी से समाअत फ़रमा रहे हैं। हमारे बाद ख़तीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला की पाकीज़ा गुफ्तगू होगी। उससे पेशतर मुहिब्बे गिरामी वक़ार मौलाना रफ़ीक़ आलम साहब क़िबला की नातख़ानी आप समाअत फ़रमाएँगे और फिर शायर अहले सुन्नत भाई नूर अली नूर आपको अपने पाकीज़ा कलाम से महज़ूज़ फ़रमाएँगे। आयत मतूला की जानिब आऊँ, आइए खुलूस मोहब्बत के साथ निहायत इत्मीनान व सुकून के साथ नबी अज़ी वक़ार की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत बारगाह रिसालत मआब में खराज अकीदत पेश करते हैं और यूँ रकम तराज होते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा।
वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा। अहबाब ज़ी वकार, यकीनन जिस आयत मतउला की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इबादत ही के जरिए हमें और आपको इज्जत मिल सकती है, कामरानी मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। जिसने अल्लाह की बंदगी छोड़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत छोड़ी, वो जलील और रुसवा करके रख दिया गया। अजीजान वकार, इबादत से दूरी बनाने वाला इंसान दुनिया में भी जलील और रुसवा होता है, कब्र व हश्र में भी जलील और रुसवा कर दिया जाया करता है। जरा गौर करें, आज हमारा अलमिया क्या है? हमने नमाजें छोड़ दी, कुरान को हमने बालाए ताक रख दिया, छोटों और गरीबों पर जुल्म हम कर रहे हैं, बड़ों से बदतमीजियां हम कर रहे हैं, माँ बाप से झगड़े हम कर रहे हैं। ऐसे असना में हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत हम पर नाजिल फरमाएगा। खुदा की रहमतें बंदों पर उस वक्त नाजिल होती हैं जब बंदा अपने मालिक की बंदगी किया करता है, अपने मालिक के फरामीन पे अमल किया करता है। आज थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है, हम और आप बेचैनो बेताब हो जाया करते हैं, और इस गर्मी में सुकून की तलाश में अपने कदम को अपने मकान से निकालने के लिए तैयार नहीं होते कि मकान से बाहर निकालेंगे तो गर्मी का सामना नहीं कर पाएंगे। अजीजान वकार, तापमान 40 से 45 डिग्री बढ़ा करता है, हम अपने मकान से निकलने के लिए तैयार नहीं। जबकि अभी हदीस मुबारका में आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सूरज का हकीकी चेहरा हमारी जानिब नहीं, बल्कि सूरज का पिछला हिस्सा हमारी जानिब है, सूरज की पुष्ट हमारी जानिब है, सूरज की पीठ हमारी जानिब है, और सूरज कई मील के फासले पर है। उसकी तपिश का ये आलम है कि थोड़ी सी शिद्दत, थोड़ी सी हैयत पैदा हो जाए तो हम अपने मकान से कदम निकालने के लिए तैयार नहीं होते। और आज ये जमीन के कण जो है, मिट्टी के जर्रात जो है, ये सूरज की तपिश को जज्ब करने का मादा रखा करते हैं। लेकिन याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े कयामत जमीन तांबे की होगी। आज ये सूरज जो करोड़ों मील के फासले पर है, ये सवा नेज़े और 2 कमान के बराबर ला करके रख दिया जाएगा, और सूरज का उस वक्त पिछला हिस्सा नहीं, बल्कि सूरज का हकीकी चेहरा हमारी जानिब होगा। ऐसे असना में हमने कौन से सुकून का रास्ता अपनाया है जिसके जरिए से हमें सुकून मिले? हमने कौन सा अमल किया है कि जिसके जरिए हम ताजगी महसूस करें? अजीजान वकार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, इंसान अपने अपने अमल की बुनियाद पर अपने अपने पसीने में डूबा हुआ होगा। जिसका अमल जितना ही खतरनाक होगा, वो उस कदर पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का टुखनों तक, किसी का कमर तक कोई पसीने में गोते लगा रहा होगा, और पसीना वो भी बदबूदार। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, ऐसे वक्त में अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया ना होगा। तमाम लोग तमाम मैदाने में शर्म अफरा तफरी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसे आलम में अल्लाह रब्बुल इज्जत 7 ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा, अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो कौन से लोग हैं जिन्हें बरोज़े क़यामत अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अदलो इंसाफ करने वाला हाकिम, वो हाकिम जो अदलो इंसाफ किया करता है, जो अपने मद्दे मकाबिल पर रहम किया करता है, जो लोगों के साथ इंसाफ किया करता है,
पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत बरोज़े क़यामत उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। आज जरा देखो, किसी को ओहदा मिलता है, किसी को यकीनन थोड़ी सी कामयाबी मिलती है, किसी को थोड़ी सी बुलंदी मिलती है, अपने मद्दे मुकाबिल को ज़ेर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया करता है। किसी को ओहदा क्या मिला, अपने दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देने के लिए तैयार हो जाया करता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपके सामने रखना चाहता हूं। फतह मक्का है मेरे आका, यकीनन फतह मक्का बन करके खाने काबा के हुदूद में दाखिल होते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया उस्मान बिन तलहा को बुलाओ। उस्मान बिन तलहा बुलाए जाते हैं। पैगंबर इस्लाम उनके हाथों से मक्का काबे की कुंजी लेते हैं और लेने के बाद खाने काबा में 2 रकअत नमाज शुक्राना अदा करते हैं। अदा करने के बाद आप बाहर निकले और उस्मान बिन तलहा से मुखातिब होकर के कहा, ऐ उस्मान बिन तलहा, वो दिन याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि काबा खोल दो, मैं काबे के अंदर 2 रकअत नमाज पढ़ना चाहता हूं, तो तुमने कहा था मोहम्मद ये काबा मक्के के हर इंसान के लिए खोला जा सकता है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं खोला जा सकता। ऐ उस्मान बिन तलहा, मैंने उस वक्त कहा था एक दिन ऐसा आएगा कि काबे की कुंजी तुम्हारे हाथ से लेकर के मैं अपने हाथ में रखूंगा और मुझे अख्तियार होगा, मैं जिसे चाहूं ये काबे की कुंजी अता कर दूं, काबे की चाबी अता कर दूं। हजरत उस्मान बिन तलहा का सर झुका हुआ है। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे हाथ में काबे की कुंजी थी, तुमने हमारे लिए काबा खोलना गवारा ना किया। आज देखो अल्लाह ने वो दिन दिखलाए हैं और काबे की कुंजी मेरे हाथ में है। तमाम लोग मेरे सामने सर झुका करके खड़े हैं लेकिन मैं मोहम्मद हूँ। यकीनन दुआएं देना मेरे किरदार में शामिल है। मैं बदले का जवाब बदले से नहीं दुआएं से दिया करता हूँ। तुमने काबे की कुंजी पकड़ करके कहा था ये काबा तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा, लेकिन मैं मोहम्मद इस कुंजी को लेकर के फिर तुम्हारे हाथ में दे करके बतलाना चाहता हूँ। अल्लाह ने वो अख्तियार दे रखे हैं कि जब जो चाहूं मैं कर दूं और मेरा करीमाना करम ये है कि दुश्मन के हाथ से लेकर के फिर काबे की कुंजी उसी दुश्मन के हाथ में दे दी जाती है। और पैगंबर इरशाद फरमाते हैं ऐ उस्मान बिन तलहा सुनो, ये कुंजी तुम्हारी नस्ल में कयामत तक रहेगी। ये पैगंबर इस्लाम की सीरत मुबारक है। जिन्होंने पैगंबर इस्लाम को खाने काबा में नमाज नहीं पढ़ने दिया था, मेरे आका ने उनके हाथ से कुंजी लेकर के उन्हीं को अता कर दी। और आज हमारा अलमिया क्या है, हम अपने दुश्मन के ईंट से ईंट बजाने की कोशिश किया करते हैं। अदल इंसाफ के पैकर बनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी। आज कोई प्रधान है तो अपने मद्दे मकाबिल के ईंट से ईंट बजा दिया करता है। कोई उससे बड़ा ओहदे वाला है तो अपने मातहत लोगों पर जुल्म सितम किया करता है। जितने मातहत, जिस इंसान के अंदर जितने मातहत लोग हैं, अगर तुमने उनके साथ जुल्म ज्यादती की तो याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ बड़ी सख्त है। अजीजान वकार, यकीनन मुस्तफा जान रहमत या सहाब की जिंदगी का आप मुआयना करें तो पैगंबर इस्लाम के सहाबा की सीरत हमें बतलाती है कि हुकूमत करने के लिए मालो दौलत की फरावानी जरूरी नहीं, मुस्तफा जान रहमत का इखलाक जरूरी है, पैगंबर इस्लाम की सीरत जरूरी है, मुस्तफा जान रहमत का उसवा जरूरी है। जरा देखे जनाबे हजरत उमर फारूक है। यकीनन बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं बतलाना चाहता हूं हुक्मरान कैसे हुआ करते थे, हुक्मरान कैसे हुआ करते हैं। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूट लिया और हिंदुस्तान को कंगाल करके इंग्लिस्तान जाने लगे तो उन्होंने यहाँ के एक बड़े लीडर से मुखातिब होकर के कहा था, ऐ गांधी, हमने हिंदुस्तान को कंगाल बना दिया है। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, हमने इसके हीरे जवाहरात लूट लिए हैं, हमने यकीनन कोहिनूर को लूट लिया है। हिंदुस्तान कंगाल हो गया है, हिंदुस्तान चलाओगे कैसे? तो उस लीडर ने जवाब दिया था, अंग्रेजों सुनो, हिंदुस्तान चलाने के लिए मेरे लिए मोहम्मद के 2 सहाबा की सीरत ही काफी है। सीरत अबू बकर पढ़ेंगे, हिंदुस्तान चलाएंगे, सीरत उमर पढ़ेंगे, हिंदुस्तान चलाएंगे। अजीजान वकार, जरा देखो जब अल्लाह किसी को ओहदा दिया करता है उसका किरदार कैसा होना चाहिए। हजरत उमर फारूक ने अदल इंसाफ की ऐसी बुनियाद रखी है कि आप एक मर्तबा जा रहे थे, जमीन में जलजला बर्पा होता है, आपने जमीन पर दुर्रा मार करके कहा, ऐ जमीन ठहर जा, क्या तेरे ऊपर उमर ने इंसाफ नहीं किया? जमीन साकिन हो जाया करती है। जनाब उमर फारूक है,
लेकिन रात की तारीकी है। अजीजान वकार रियासत मदीना की खैरगिरी और अहले मदीना के हाल चालो अहवाल मालूम करने के लिए रात की तारीकी में गश्त लगा रहे हैं। ऐसे सना में क्या देखा गया, एक खेमा जो बाहर से कहीं आकर के हुदूद मकी मदीना में नस्ब किया गया था। जनाब उमर फारूक खेमे के करीब पहुंचते हैं तो उस खेमे से बच्चों के रोने की आवाज आती है। जनाब उमर फारूक खेमे के करीब गए, कहा खातून बेटे को क्यों रुलाती है, बच्चे को क्यों रुलाती है, चुप करा ले, उस मेरी हालत पे छोड़ दे। फिर जनाब उमर फारूक ने कहा तेरा बच्चा रो रहा है, इसे खामोश करा ले, अपने बेटे को क्यों रुला रही है। कहा आने वाले मेरी हालत पे मुझे छोड़ दे। कहा बतला तो सही तेरी हालत कैसी है। तो उस खातून ने कहा आने वाले सुनो सुनो, उमर ने ये ऐलान किया है कि बच्चा जब दूध पीने की मुद्दत छोड़ देगा, दूध पीने की मुद्दत खत्म कर लेगा, तब उसका वजीफा मुकर्रर किया जाएगा, तब उसे वजीफा दिया जाएगा। और मेरे घर में फाका है, मेरे घर में भुखमरी है, मैं अपने बच्चे का दूध छोड़ा रही हूँ ताकि मेरे बेटे का वजीफा मुकर्रर हो जाए और माली खजाने से मुझे चंद रुपए मिल जाएं और मेरे मकान में चूल्हा जल सके। इतना सुनना था, जनाब उमर फारूक रोने लगे, आसमान की जानिब सर उठा करके कहा ऐ उमर, पता नहीं तेरी वजह से रातों में कितने बच्चे रोए होंगे। उमर फारूक ने खड़े होकर के वहीं फैसला किया, कहा खातून सुन ले, आज एक बच्चे ने उमर के जमीर को झिंझोड़ करके रख दिया है, मैं अपना फैसला तब्दील करता हूँ। अब दूध छुड़ाने की मुद्दत नहीं है, बेटा जैसे पैदा होगा, बच्चे की विलादत जैसे होगी, सरकारी वजीफा मुकर्रर किया जाएगा, सरकारी वजीफा दिया जाएगा। ये जनाब उमर फारूक है, ये हमारे अदल इंसाफ करने वाले हाकिम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अदल इंसाफ करने वाले हाकिम को अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। दूसरा मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं वो नौजवान जिसने आलमे नौजवानी में कदम रख इबादत करते हुए कदम रखी हो, वो नौजवान जो जवानी को पाया हो इबादत करते हुए। ऐ नौजवानों आज जरा गौर करो, हमारी जवानियां कहां गुजर रही हैं। यकीनन ये जवानी बड़ी कीमती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत अल्लाह जवानों से सवाल करेगा कि तुमने अपनी जवानी गुजारी है। आज हमारी जवानियां क्रिकेट मैच में गुजर रही हैं, हमारी जवानियां होटलों पर गुजर रही हैं, हमारी जवानियां बाजारों में गुजर रही हैं, हम अपनी जवानियों में अय्याशियां करते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, ये जवानी खत्म होने वाली है, ये ताकत और जोर मिटने वाला है। मौत का फरिश्ता आएगा, रूह लेकर के चला जाएगा, न तेरे स्याह बाल देखेगा, न तेरी जवान जिंदा तेरे कड़ियल जिस्म को देखेगा। वक्त मुकर्ररा पर मौत का फरिश्ता तुम्हारे रूह को लेकर के चला जाएगा। अब कब्र में तुम्हारे साथ तुम्हारे आमाल जाएंगे, तुम्हारे किरदार जाएंगे। अपनी जवानियों को इबादत में गुजारने की जरूरत है। हमारे असलाफ की जिंदगानियां देखो, जनाब हजरत मोहम्मद बिन कासिम आए थे, अजीजान वकार मकरान से लेकर के आपने मुल्तान का सफर किया है। तारीख बताती है जब ये 17 साल नौजवान हजरत मोहम्मद बिन कासिम मकरान से मुल्तान का सफर करता है तो आपके दीनदारी को देख करके, आपकी ईमानदारी को देख करके, आपके किरदार को देख करके मकरान से लेकर के मुल्तान तक 1 लाख लोगों ने कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लिया है। हमारी जवानियां अज़ीज़ाने वकार उस वक्त काबिले कबूल होंगी खुदा की बारगाह में जब ये जवानियां मुसल्ले पर रखी जाएंगी, जब इन जवानियों में इबादत शामिल की जाएगी, जब इन जवानियों में माँ बाप की खिदमत शामिल की जाएगी, जब इन जवानियों में पड़ोसियों का हक शामिल किया जाएगा। ऐ नौजवानों, यकीनन बड़े थे बड़े हसीन और जमील और नौजवान आए, तमौत के फरिश्ते ने तमामीन के रूहों को कब्ज कर लिया और तमामीन के वजूद को मिट्टी ने खा लिया है। आज उनकी जवानियां बाकी नहीं, एक से एक हसीन और जमील है जिनके रास्ते में लोग दिल बिछाया करते थे, लेकिन आज उनका हुस्न जाया हो गया, उन पर ज़ई किया गई है, बालों में सफेदी आ गई है। अब न कोई उनके ताकत और जोर की बात करता है, न हुस्न और जमाल की बातें करता है। उसी की जवानी के तज़किरे अच्छे अंदाज में होते हैं जो जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरा करती है, जो जवानी मुसल्ले पर गुजरा करती है, जो जवानी मस्जिद में गुजरा करती है। यकीन हमने ये सोचा कि बुढ़ापा इबादत करने का वक्त है, नहीं नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर बुढ़ापा आ गया तो बात बन पड़ती नहीं। जवानी की इबादत अल्लाह को ज्यादा महबूब है। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं यकीनन नौजवानी में अपने गुनाहों से तौबा करने वाला और खुदा की इबादत करने वाला
नौजवान अल्लाह का हबीब हो जाया करता है, अल्लाह का प्यारा हो जाया करता है। अजीजान वकार, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवाओ नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, इंसान अपने अमल की वजह से अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, ऐसे वक्त में अल्लाह ऐसे नौजवानों को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा जिस नौजवान को नौजवानी इबादत करते हुए मिल गई है। और अजीजान वकार, फिर मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा करता है और मस्जिद में लगा रहा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। ऐसा शख्स जो फजर पढ़ करके जाए तो जुहर का इंतजार करे, जुहर पढ़ करके जाए तो असर का इंतजार करे, असर पढ़ करके जाए तो मगरिब का इंतजार करे, मगरिब पढ़ करके जाए तो ऐशा का इंतजार करे। लेकिन आज हमारे पास मैच खेलने के लिए टाइम है, हमारे पास दोस्तों के साथ यारियां निभाने के लिए टाइम है, हमारे पास लौलाब करने के लिए टाइम है, इबादत करने के लिए टाइम नहीं, अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए टाइम नहीं, मस्जिद में सर झुकाने के लिए टाइम नहीं। हम वावेला करते कि हम मारे जा रहे हैं, हम चीखते चिल्लाते हैं कि हमारे जख्मों पर कोई मरहम नहीं रखता। यकीनन तुमने अमल कैसे कर रखे हैं। एक मर्तबा अपने गिरेबान में झांक करके तो देखो कौन सी ऐसी बुराई ही है जिसका दाग हमारे दामन में नहीं है। नमाजें हमने छोड़ दी है, कुरान को हमने बलाए ताक रख दिया, इज्जतों से खिलवाड़ हम करने वाले हो गए, अल्लाह का खौफ हमारे सीने से निकल गया। जब तक मुसलमान अल्लाह की इबादतों बंदगी करता रहा, अल्लाह ने इस मुसलमान को हर महाज में कामयाबी अता फरमाई है। और जब से ये अल्लाह रसूल की इबादत से दूरी इसने बना ली, ये कौम जलील करके रख दी गई है, ये कौम रुसवा करके रख दी गई है, इस कौम जिल्लत का ठप्पा इसकी जमीन पर ठोक दिया गया है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके क़ुरा होकर, और हम खार हुए तारीके क़ुरा होकर। अजीज़ान वकार, ऐसा नौजवान, यकीनन ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिद में हर वक्त लगा करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। फिर मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं वो दो शख्स जो आपस में मोहब्बत करते हैं और मिलते हैं अल्लाह की रजा के लिए और जुदा भी अल्लाह ही की रजा के लिए होते हैं, उनकी दोस्ती भी अल्लाह की रजा के लिए होती है, उनकी दुश्मनी भी अल्लाह की रजा के लिए होती है। लेकिन आज हमने भाइयों से दुश्मनी कर ली है, भाई की भाई से नहीं बन रही, बाप की बेटे से नहीं बन रही है, और अपने दुनियावी झगड़े को मस्जिदों मदारिस तक खींच कर लाया करते हैं। नहीं प्यारे, मुसलमान की दोस्ती भी अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए, मुसलमान की दुश्मनी भी अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए। हर मोमिन आपस में भाई है, इत्तेफाक और इत्तेहाद से हर मोमिन का जीना ये शेवा होना चाहिए। मेरे नबी ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया जिसका मफहूम ये है, पैगंबर फरमाते हैं तमाम उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म वाहिद की तरह है। जिस तरह बदन के किसी एक हिस्से को चोट लगे तो पूरा बदन मुतासिर होता है, अगर पांव में चोट लगता है तो पूरा बदन उसकी तकलीफ को महसूस किया करता है। इसी तरह दुनिया के किसी कोने में अगर तुम्हारा मुसलमान भाई परेशान किया जा रहा हो तो उसकी तकलीफ महसूस करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसके तकलीफ का एहसास करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन आज हम ये सोच रहे हैं हम आराम से तो रहे, दूसरों को तकलीफ मिलती है तो क्या मिलती है, दूसरों को तकलीफ मिले तुम मुझे क्या। याद रखो मुसलमानों, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह के रसूल सवाल करेंगे, मेरा एक उम्मती दर्द में था, तकलीफ में था, बताओ तुम्हारा रोल क्या था उस वक्त। आज का नौजवान जरा अपने किरदार को देखे। और अजीज़ान वकार, तमाम तर लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूं अगर पूरी उम्मत मुस्लिमा जिसमें वाहिद की तरह है तो मुसलमानों तुम्हें नींद कैसे आती है? क्या तुमने फलस्तीन में चीख मारते बच्चों की आवाजें नहीं सुनी? क्या तुमने बम के साथ उड़ते हुए शोहदा के जिस्म के टुकड़ों को सोशल मीडिया पे नहीं देखा? क्या तुमने यकीनन उस खातून की चीख नहीं सुनी जिसके चीख ने लोगों के कलेजे को फाड़ करके रख दिया? अजीज़ान वकार, मैं ये कहना चाहता हूं हमने करबला तो नहीं देखी, लेकिन अगर दौरे हाजिर में करबला देखना चाहते हो तो फलस्तीन की सरजमीन देखो। पानी वहां बंद है, दाना वहां बंद है, बिजली वहां बंद है, खाना वहां बंद है, बच्चे वहां शहीद किए जा रहे, माओ की इज्जतों से खिलवाड़ वहां हो रहा है, लोगों के जिस्मों को वहां काटा जा रहा है। बताओ बहैसियत मुसलमान हमारा रोल क्या है, हमारा किरदार क्या है? हमने उनसे इज़हार यकजहती की नहीं की। अज़ीज़ान वकार, हम ये कहते हैं कि जनाबे वाला हम जिहाद में नहीं जा सकते, हम उनके शाना बशाना खड़े होकर के असलाह नहीं उठा सकते, ठीक है, लेकिन जो कर सकते हो खुदारा मुसलमानों कम से कम वो तो करो। हम कर क्या सकते
हैं, हम जालिमों के मसनूआत का बाइकाट कर सकते हैं, हम इस्राइल के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर सकते हैं, हम उनकी जगह पर स्वदेशी सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज इस नौजवान को क्या हो गया, जब तक कोक के घूंट इसके हलक के नीचे से नहीं उतरता, इसके कलेजे को ठंडक नहीं मिला करती है, जब तक पेप्सी इसके टेबल पर नहीं आती, इसकी ज़ियाफत मुकम्मल नहीं हुआ करती है। हमने फैशन बना लिया है, बारात और ब्याह के मौके पर हमने ये समझ लिया कोक और पेप्सी रखना फर्जो वाजिब हो गया, जबकि ये अमीरों के बनाए हुए चोचले हैं जिसे गरीब अपनी दमड़ी बेच करके निभा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें अपने भाइयों से हमदर्दी है तो इजरायली मसनूआत का बाइकाट करके बतला दे, या रसूल अल्लाह जितना हमारे अख्तियार में था हमने किया, आगे खुदा जाने, खुदा का रसूल जाने। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आगे अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। अजीजा ने वकार जरा देखें, आज कुछ लोग कहते हैं चंद लोगों के बाइकाट से क्या होता है, चंद लोगों के इस्राइली मसनूआत ना खरीदने से क्या होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आतिश कदे नमरूद है, आग लगाई गई, जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह को आतिश नमरूद में डाला गया। फिर किताबों में आता है मेढक अपने मुंह में पानी के चंद कतरे लेकर के आता है, आतिश नमरूद पे डालता है। पूछने वालों ने पूछा होगा, ऐ मेढक तेरे चंद कतरे पानी से ये आतिश नमरूद बुझने वाला नहीं है। मेढक ने कहा मुझे भी पता है कि मेरे चंद कतरे पानी से आतिश कदे नमरूद बुझने वाला नहीं, लेकिन चंद कतरे पानी के डाल करके मैं ये बतलाना चाहता हूँ, इब्राहिम खलीलुल्लाह मैं आपका गद्दार नहीं, आपका वफादार हूँ। करके हमारे बाइकाट से कोई मतला तो बहुत बड़ा हल नहीं होगा, लेकिन जालिमों के मसनूआत का बाइकाट करके हम अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह हम आपके उम्मत के गद्दार नहीं, आपके उम्मत के वफादार हैं। सुभान अल्लाह। हमारा जितना चले, हमारे पास जितनी इम्कानात हो, उन इम्कानात के जरिए अपने भाइयों की मदद करें। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को जेल में डाला गया, और अजीजा ने वकार तारीख बताती है कि जब भी जुमा का दिन आता, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल वजू बनाने के बाद जेल के दरवाजे तक आते, आने के बाद फिर वापस चले आते। एक दिन जेलर ने पूछ लिया, ऐ इमाम अहमद बिन हंबल तुम्हें पता है कि जेल का ताला नहीं खुलेगा, ये दरवाजा नहीं खुलेगा, तुम इसके बाहर नहीं जा सकते हो, आखिर हर जुमा को वजू बना करके यहाँ तक क्यों आ जाते हो? का वजह ये है कि जहां तक मेरा बस चलता है मैं वो काम करता हूँ, आगे अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दिया करता हूँ। मुसलमानों जहां तक हमारा अख्तियार है हम उनका बाइकाट करें, आगे अल्लाह की मर्जी पे छोड़ दें, ताकि हमारा शुमार बंदगाने खुदा के साथ बेवफाई करने में ना शामिल हो। एक वो जमाना था जब एक भाई एक बहन की पुकार पे उम्मत मुस्लिमा के बड़े बड़े लश्करों सिपाही उनकी मदद के लिए जाया करते थे। अजीजा ने वकार सिंध के लुटेरों ने अरब औरतों के काफिले, अरब ताजिरों के काफिले को लूटा, औरतों को कैदी बना लिया गया। चंद लोग भागते हुए बसरा पहुंचे, बसरा पहुंच करके हज्जाज इब्न यूसुफ से मुलाकात की। हज्जाज इब्न यूसुफ कौन है? तारीख इस्लाम का नया जालिम इंसान है, जिसने साहबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को सहने काबा में ज़िबा किया था। कोई अच्छा आदमी नहीं है। हज्जाज इब्न यूसुफ के पास पहुंचे चंद लोग, और पहुंचने के बाद कहते हैं हज्जाज इब्न यूसुफ, मुसलमान औरतों को कैदी बना लिया गया है। और उन्हीं में से एक औरत ने कहा था, या हज्जाज अल मदद, हज्जाज मेरी मदद को आ, मेरी मदद को आ। इतना सुनना था, हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा जालिम और जाबिर इंसान यकीनन गुस्से से आग बगूला हो जाता है और कहा, या लब्बैक या उख्ती, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन मैं तेरी मदद के लिए हाजिर हूँ, मैं तेरी मदद के लिए हाजिर हूँ। कसम खाता है हज्जाज इब्न यूसुफ, जब तक उन अरबी औरतों को आजाद नहीं करवा लेता मैं पेट भर के खाना नहीं खाऊंगा। अजीजा ने वकार अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास रुका भेजा, का मुझे सिपाही चाहिए। सिपाही की एक टुकड़ी आती है और यकीनन उसे रवाना किया गया, वो पसपा होती है। दूसरी मर्तबा हज्जाज इब्न यूसुफ ने फिर खत लिखा अजीजा ने वकार खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान को कि मुझे और सिपाही चाहिए। दूसरी टुकड़ी आती है, वो भी पसपा होती है। तीसरी मर्तबा खलीफा को फिर खत लिखा हज्जाज इब्न यूसुफ ने कि मुझे मुसलमान औरतों की मदद के लिए जाना है, मुसलमानों की इमदाद के लिए जाना है, मुझे और टुकड़ी चाहिए। तो अजीजा ने वकार अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा, तुमने पहले 2 लश्करों को जाया कर दिया है और ज्यादा बैतुल माल से
माल तुम्हें नहीं दिया जा सकता। तो हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा था, मैं तुमसे वादा करता हूं जितना माल बैतुल माल से लेकर के जाऊंगा उससे दुगना ला करके तुम्हारे खजाने में जमा करूंगा, लिहाजा मुझे लश्कर दिया जाए। फिर तारीख बताती है 6000 के लश्कर जर्रार को भेजा हज्जाज इब्न यूसुफ के साथ, हजरत हज्जाज इब्न यूसुफ के पास। हज्जाज इब्न यूसुफ ने लश्कर की कमान अपने 17 साल नौजवान मोहम्मद बिन कासिम के हाथ में दिया। फिर जनाब मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए और आने के बाद सिंध के लुटेरों को तहे तय किया, राजा दाहिर का खात्मा किया, मुसलमान औरतों को आजाद करवाया। एक वो वक्त था जब एक औरत की फरियाद पे पूरी उम्मत मुस्लिमा का कलेजा तड़प जाया करता था। आज अजीजान वकार यकीनन कई हजार लोग कैदी की जिंदगी गजा की पट्टी पर गुजार रहे हैं और कई हजार लोगों को तहे तय कर दिया गया है, लेकिन 56-57 इस्लामी ममालिक गूंगी और बहरी बनी बैठी है। ऐसे वक्त में उम्मत मोहम्मदिया तुम्हारा क्या किरदार होना चाहिए? हमारा यही किरदार होना चाहिए कि हर लिहाज से इस्राएली मसनूआत का बाइकाट किया जाए और स्वदेशी मसनूआत इस्तेमाल की जाए। वाह वाह। अजीजान वकार चंद एक बात और सुने, दुरूद शरीफ पढ़े मैं अर्ज करूं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा अजीजान वकार अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वो दो दोस्त जो आपस में मिला करते हैं अल्लाह की रजा के लिए और जब जुदा होते हैं तो अल्लाह ही की रजा के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। आखिरी बात सुने, बात खत्म करूं, फिर कभी मौका आया तो हदीस को तफसील से बयान करूंगा। फिर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐसा नौजवान जिसे किसी बाहया और खानदानी औरत जो हुस्नो जमाल की मलका हो, खानदानी और हुस्नो जमाल रखने वाली औरत ने दावते गुनाह दिया हो और उस शख्स ने यह कहकर के छोड़ दिया हो कि मेरे सीने में अल्लाह का खौफ है, मैं खुदा से डरता हूं, तेरे करीब नहीं आता। नौजवानों, आपने पारसाई की हिफाजत करो, अपने जवानी की हिफाजत करो, खा भाई हो या बहन। यकीनन ये जवानी ढल जानी है, गुनाह के दाग दामन पे हमेशा बाकी रहेंगे। अगर तुमने अपनी जवानी अपनी पारसाई की हिफाजत कर ली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बरोज़े क़यामत तुझे अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। अज़ीज़ान वकार जनाब उमर फारूक का जमाना है। एक नौजवान नमाज इशा नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पंजगाना पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में जाया करता था। आते जाते एक औरत उस नौजवान को देखा करती थी। नौजवान के हुस्न जमाल को देखा तो मोहित हो गई, प्यार कर बैठी और हर वक्त इस ताक में रहने लग गई कि कभी ये नौजवान मुझे दस्तयाब हो जाए और मैं इससे अपनी जरूरत पूरी करवा लूं। एक दिन वो नौजवान नमाज इशा पढ़ करके यकीनन वापस आ रहा था। औरत ने मौका गनीमत जाना, नौजवान को बाजू से पकड़ करके मकान के अंदर ले गई। कहा, सुन, मेरी ख्वाहिश पूरा कर, मेरी आरज़ू पूरा कर, तू मेरे साथ गुनाह कर। उस नौजवान ने कहा, मेरी बहन, अल्लाह से डर, खुदा की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह की पकड़ से बिना उसके छोड़े तुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। याद रख के जवानी खत्म हो जाएगी, गुनाह के दाग बाकी रहेंगे। उस खातून ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, जब तक मेरी ख्वाहिश तू पूरा नहीं करता तुझे आजादी नहीं मिलेगी, तुझे रिहाई नहीं मिल सकती है। उस नौजवान ने कहा, अल्लाह से डर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह बंदे के हर अमल से वाकिफ है। ऐ मेरी बहन, याद रख, कल बरोज़े क़यामत ज़बान पे ताले लगा दिए जाएंगे। इंसान के आज़ाए बदन उसके खिलाफ गवाही देंगे। हाथ तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, ज़बान तुम्हारे खिलाफ बोलेगी, कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। ऐसे वक्त की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। बता, क्या तू शर्मिंदगी का सामना कर पाएगी? कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करते हो तो आजादी नहीं दी जा सकती है। एक चीख मारता है नौजवान, जमीन पर गिरा, बेहोश हो गया। मुसलमानों, एक वो जमाना था जब हमारे अमाओ अजदाद गुनाह से बचने के लिए हीला बहाना किया करते थे, लेकिन आज हम गुनाह करते एहसास नहीं होता कि खुदा की बारगाह में जाना है, अल्लाह के हुजूर पेश होना है। हमने अपने बच्चों और बच्चियों के हाथ में मोबाइल फोन दे दिए बेजा, और ये मोबाइल फोन उन्हें जहन्नम की दहलीज की जानिब लेकर के जा रहा है। हमने अपनी बेटियों के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल दे करके उन्हें मकान के अंदर बंद करके ये समझ लिया कि हमारी बेटियां मकान में महफूज है। सुनो, अगर तुमने बिला जरूरत अपनी बच्ची के हाथ में मोबाइल दे रखी है तो मकान में होने के बावजूद वो बाजार में है, वो लोगों से ताल्लुकात बना सकती है। आज मोबाइल के जरिए से जो खुराफात पनप रहा है किसी इंसान से पोशीदा नहीं। अपने बेटों के हाथ में जिस तरह तुम आग का अंगारा देना गवारा नहीं करते, उसी तरह जिन बच्चों और बच्चियों के काम के मोबाइल नहीं है उनके हाथ से
मोबाइल फोन छीन लो, क्योंकि ये मोबाइल उन्हें तबाहकारियों की जानिब लेकर के जा रहा है, ज़िनाकारियों की जानिब लेकर के जा रहा है, उन्हें मुर्तद्दा होने पर मजबूर किया जा रहा है मोबाइल फोन के जरिए। अजीज़ान वकार, जिनकी पारसाई बच गई है, जिनकी इज्जत बच गई है, वही कामयाब है। जिन्होंने अपनी इज्जत की मुहाफिजत कर ली है, वही कामयाब है। मेरी बहनों, ये दुनिया बड़ी जालिम है। यकीनन तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ करके, यकीनन तुम्हारे चार जानिब घूमने वाले ये बंदे, ये लौंडे आज तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ करके तुम्हारी इज्जत को लूटने के बाद कल किसी और के हुस्न का कसीदा पढ़ेंगे। लिहाजा ऐसे लोगों से बची रहो, ऐसे लोगों से होशियार रहो, अपने पारसाई की हिफाजत करो, अपने इज्जत की हिफाजत करो। यकीनन अगर तुमने अपने पारसाई की हिफाजत कर ली तो मेरा दावा है कल खातूने कयामत अपनी चादर का साया तुम्हें अता फरमाएंगी और तुम्हारा शुमार कनीज़े फातिमा में होगा। अज़ीज़ाने वकार, वो नौजवान नमाज़ इशा पढ़ करके आ रहा था और अपने मौका गनीमत जाना, नौजवान को हाथ से पकड़ा, मकान के अंदर खींच लिया। नौजवान ने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ, गुनाह के करीब नहीं आता। एक चीख मारी, जमीन पर गिरा, बेहोश हो गया। औरत ने सोचा अगर ये नौजवान इस मकान में इंतकाल कर जाता है, मर जाता है, तो कल उमर की बारगाह में बुला ली जाऊंगी। उसने नौजवान को बाजू से पकड़ा, घसीट करके ला करके रास्ते में लिटा दिया। बाप इंतजार कर रहा है, बेटा अभी तक नमाज इशा पढ़ करके नहीं आया। जब उसने मामूली ताखीर देखी तो अपने मकान से अपने बेटे को तलाशने के लिए निकल गया। ऐ वालिदों, ऐ वालिदैन, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज तुम्हारे घर की बकरी मगरिब के आधा घंटा बाद तक मकान में ना आए तो पूरे गांव का चक्कर लगाते हो अपनी बकरी ढूंढने के लिए कि मेरा जानवर कहाँ है। अरे तुम अपने बकरियों की निगहबानी तो करते हो, बेटा कहाँ, इसकी फिक्र क्यों नहीं है? बेटी कहाँ, इसकी फिक्र क्यों नहीं है? तुम्हारे घर के बच्चे कहाँ हैं? 10-12 बजे रात तक इसकी फिक्र क्यों नहीं करते हो? हर वालिदैन की जिम्मेदारी अपनी औलाद पर नजर रखे। कल बरोज़े क़यामत खुदा से अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा कि तुमने अपने बच्चों को हराम और हलाल की तमीज क्यों ना दी। मुसलमानों, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें ताकि खुदावंदे कुद्दूस की बारगाह में शर्मिंदा होने से बच जाए। बाप ने देखा बेटा नहीं आया, अब बेटे की तलाश में बाप निकला तो क्या देखता, चौराहे पर बेटा बेहोश पड़ा है। उठा करके लाया, पानी का छींटा मारा, कहा मेरे लाडले, अभी गया था तो सलामत था, लेकिन पलट करके लौटा है तो बदन पीला पड़ गया है, यकीनन जिस्म लागर हो गया है, वजह क्या है? कहा अब्बा आज जब इशा पढ़ के आ रहा था एक खातून ने मुझे दावत हुस्न दिया, मैंने ये कह करके चीख मारी कि कल खुदा की बारगाह में हाजिर होना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके मुताल्लिक तुझसे और मुझसे पूछेगा। अल्लाह का खौफ है मेरे सीने में। ये चीख मार करके मैं जमीन पर गिरा, बेहोश हो गया। बाबा बस यही इतनी सी बात है, आज हम गुनाह कर रहे एहसास नहीं होता, नमाजें हमारी छूट रही है एहसास नहीं, यकीनन दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ हम कर रहे एहसास नहीं, बापों को गालियां हम दे रहे एहसास नहीं, माओ को जलील हम कर रहे एहसास नहीं, यकीनन पड़ोसियों पर जुल्म कर रहे एहसास नहीं। अजीज़ाने वकार, सुनो सुनो, अगर ये एहसास पैदा हो जाए तो बंदा अल्लाह का नेक बंदा हो जाए, गुनाहों से बचने वाला हो जाए, गुनाहों से दूरियां बनाने वाला हो जाए। एहसास पैदा हुआ, गुनाह का चीख मार करके बेहोश हो गया। बाप को किस्सा बताया, बताने के बाद एक चीख लेता रूह परवाज कर गई, इंतकाल कर गया। तमाम तर लोगों ने दफन कर दिया। अजीज़ाने वकार, फिर जनाब उमर फारूक ने एक दिन लोगों से सवाल किया, ऐ लोगों ये बताओ, वो बच्चा जो मेरे इक्तदा में नमाजें पढ़ा करता था, आखिर वो बच्चा नजर नहीं आ रहा, वो बच्चा है कहाँ? कहा हुजूर उसका तो इंतकाल हो गया। कल यकीनन बड़ा नेक बच्चा था, मुझे उसके घर की जानिब लेकर के चलो। तमाम सहाबा के साथ जनाब उमर फारूक बच्चे के मकान की जानिब आते हैं, वालिदैन से मुखातिब होकर के कहते हैं ये बता तेरा बेटा तो तवाना था, जवान था, आज़ाए बदन मजबूत थे, आखिर यकायक इंतकाल कैसे हो गया? अज़ीज़ाने वकार, यकीनन घर वालों ने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा खौफे इलाही लेकर के दुनिया से चला गया, खुदा का खौफ लेकर के दुनिया से चला गया, अल्लाह के खौफ की वजह से उसकी जान निकल गई। यकीनन जनाब उमर फारूक फरमाते हैं अब मुझे उसकी कब्र के पास लेकर के चलो। जनाब उमर फारूक उसकी कब्र पर गए, फातिहा पढ़ी, फातिहा पढ़ने के बाद उससे मुखातिब होकर के कहते हैं ऐ साहिबे कब्र, मैंने सुना है अल्लाह का कुरान में ऐलान है कि जो खुदा का खौफ लेकर के दुनिया से चला जाया करता है अल्लाह उसे दोहरी जन्नत अता फरमाया करता है, ये बता क्या अल्लाह का वादा सच्चा है कि नहीं सच्चा? तो साहिबे कब्र चीख करके कहता है अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह का वादा सच्चा है, मैं खौफे इलाही लेकर के दुनिया से आया, अल्लाह ने मुझे दोहरी जन्नत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। नौजवानों अपने अंदर तब्दीली लाओ, दीन इस्लाम के करीब हो जाओ, किसी आरिफे बिल्लाह, मर्द कलंदर और वली कामिल के हाथ पर अपना हाथ दे दो। यकीनन आज ये गुलाम
जो चंद टूटे फूटे अल्फाज कहता है, ये दुआ है हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयद वैसे मुस्तफ़ा का, यकीनन करम है हुजूर मखदूम मिल्लत का, जो यकीनन चंद जुमले रखने का सलीका हमें और आपको हमें मैसर आया कि हम अपने चंद जुमले आपकी बारगाह में रखें। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, अगर हमारे बयान में किसी भी किस्म की गलती, गुस्ताखी, बेदबी जानकर बूझकर अनजाने में हो गई हो, परवरदिगार अपने रहमी करीमी की सदके माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बतलाई गई बातों पर सबसे पहले हमें, हमारी जमात को, फिर तमामीन को मिलकर के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।